हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? होप करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे पियाजे के 4 स्टेजेज। संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास हमारा 4 स्टेजेस पियाजे चाचा ने बताया है, तो उसके विषय में जानेंगे। जो कि पहला स्टेज हमारा है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर पीरियड। 0 से 2 वर्ष होता है। तो इसमें बच्चा अपने क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों में क्या आता है, बच्चा अपना सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से वो इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। सब ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, किस अवस्था में आता है? तो इसी पहले अवस्था में बच्चे में आता है, जिसमें वो अपने सेंस ऑर्गन से सब कुछ सीखता है। यानी कि अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। वस्तुओं की छाप बनाता है, इसके बाद क्या करता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। जैसे किसी बच्चे को आप बोलेंगे, मान लीजिए आप काम में बिजी हैं, कहीं मोबाइल रख दिया आपने, लेकिन आपको याद नहीं है, लेकिन बच्चे को पता है उस कहाँ मोबाइल रखा है। अगर उससे पूछा जाए तो वो अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके बता देगा कि कहाँ रखा है। यही वह अवस्था है जिसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। अपने सेंस ऑर्गन से बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। ये कौन सा अवस्था है, 0 से 2 वर्ष। दूसरा है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह हमारा 2 साल से लेकर 7 साल तक का अवस्था है बच्चे का। इस क्रिया में क्या करते हैं, यह क्रिया से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके विषय में माइंड में ये कॉन्सेप्ट बनेगा, साइकिल का फोटो बनेगा। तो ये स्टेज में लक्ष्य निर्धारित की क्षमता आ जाती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसमें क्या होता है, जो बच्चा में शब्द सुनकर उसके माइंड में फोटो बनता है, जिसको दृष्टांत हम बोलते हैं। तो ये किस स्टेज में आता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। अब हम आगे जानेंगे एनिमिज्म। ये क्या है, जीववाद है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, उसको क्या बोलते हैं, जीववाद। दूसरा हमारा है अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक के विषय में क्या बोला है प्याजे अंकल ने बोला है, जब बच्चा यह सोचना शुरू करता है, वह कर रहा है, सोच रहा है, तो बच्चा ये सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, तो वो हो गया ईगोसेंट्रिक। अब औपल्टावी क्या है, इवर्सिबिलिटी, जो कि बच्चा 2 + 7 बता देगा कि 9 होता है, लेकिन जब उससे पूछा जाएगा 7 + 2 क्या है उलट के, तो वो नहीं बता पाएगा। वो स्थिति होता है औपल्टावी का गुण। मुद्रा, संपत्ति, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में आती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। इसी अवस्था में बच्चा में सेंट्रेशन, केंद्रीकरण का क्या होता है, नहीं हो पाता है। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाता है। जैसे कोई मोबाइल देख रहा है तो वो मोबाइल पे ही देखेगा, उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। तो क्या हो गया, बच्चे में सेंट्रेशन की स्थिति, ध्यान केंद्रीकरण की क्षमता बहुत क्या होती है, तीव्र होती है। दूसरा हो गया क्या, संरक्षण की स्थिति, कंजर्वेशन। अगर वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे हम, तो उसकी क्वांटिटी पर उसका क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम
एक गिलास में पानी रखें, 2 गिलास में पानी रखें तो बच्चा क्या करेगा? एक बड़ा गिलास एक छोटा गिलास बता देगा। वहीं हम एक टोपिया में पानी रख दें, एक गिलास में पानी रख दें, तो वो नहीं समझ पाए किसमें पानी ज़्यादा है। तो वो स्थिति क्या होगी? कंजर्वेशन की स्थिति होगी। छोटा गिलास बड़ा गिलास में पानी में समझ नहीं होगा उसको। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन की स्थिति। तीसरा स्टेज क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है हमारा। पहला था सेंसरी मोटर, इसके बाद प्री ऑपरेशनल, इसके बाद क्या है? मूर्त को क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीज़ों को देखकर ही कर पाएगा। इस अवस्था में आज्ञानात्मक तर्कना आ जाती है। जैसे किसी पेड़ को देखेगा तो उसके विषय में क्वेश्चन करेगा, यह पेड़ है, तो कहेगा ट्री, सी एंड टॉक अबाउट ट्री, व्हाट इज़ थिंक अबाउट ट्री, वो बोलेगा। यह भी इस अवस्था में आता है। एग्जाम्पल देखकर तर्क करने लगता है बच्चा, तो वो तर्क की अवस्था आने लगती है। तर्कात्मक शक्ति उसमें चिंतनशील आने लगती है, प्रक्रिया शुरू हो जाता है। जैसे बोलेगा कि पेड़ है, तो बोलेगा, अगर हम उसको बोलेंगे एक पेड़ है, तो बोलेगा पेड़ से क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है। ये सोचना वो अपने अंदर क्या करेगा? शुरू कर देगा। तो ये थिंकिंग पावर किस स्टेज में आएगा? उसका 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको लास्ट स्टेज बोलते हैं, फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। कितना वर्ष होता है? 11 से 15 वर्ष। इसमें सर्वोच्च अवस्था है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, निगनात्मक तर्कना आने लगती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर क्या करता है? थिंक करता है, तर्क करने लगता है। पियाजे चाचा ने क्या कहा था? ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से ज़्यादा भी सीख सकता है। थैंक यू।